इन द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आपने हमारी नोट्स पे इधर आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप इस बात से बखूबी वाकिफ़ है कि एनर्जी एडमिनिस्ट्रेशन पिछले 17 साल से जम्मू कश्मीर में काम कर रही है। इसके अंदर तकरीबन मेरे ख्याल से आज के दौर में, आज के इस डेट में 11,000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ काम करें, जिसमें हम डॉक्टर्स की बात करें, पैरामेडिकल स्टाफ की बात करें, मैनेजर्स की बात करें। वक्तन फ़ौक्तन आपकी माध्यम से हमने हमेशा अपनी डिमांड्स को उजागर किया है। कई डिमांड्स को सरकार ने हमलाया भी है, पर कई डिमांड्स अभी भी उनमें अनदेखी हो रही है। आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि आज हमारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक ही मकसद है, जो आप इस रिसेंटली हमारा जो असेंबली सेशन चल रहा है, जम्मू कश्मीर की जो असेंबली है चल रहा है, आपने खुद भी देखा हो, खुद भी मॉनिटर किया होगा कि रिसेंटली ऑनरेबल सीएम ने एक ऑर्डर पास किया है कि एक कमेटी फ्रेम की जाएगी कैजुअल लेबर्स, पीडीएल्स, कॉन्ट्रैक्चुअल्स के लिए, एडॉक्स के लिए, जिसमें उनके लिए एक रोड मैप तैयार किया जाएगा। 6 माह के अंदर उनकी रेगुलर्स के हवाले से रोड मैप तैयार किया जाएगा। उस ज़िम्मन में हम ऑनरेबल सीएम से इस बात की उम्मीद रखते हैं कि जो उन्होंने वो ऑर्डर निकाला है, उन्होंने जो आश्वासन दिया है ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस जम्मू कश्मीर, जिसको मंदिर कहा जाता है, वहाँ पे उन्होंने कहा कि हम एक रोड में विद इन 6 मंथ्स तैयार करेंगे। मेरी गुजारिश रहेगी, मेरी अपील रहेगी ऑनरेबल सीएम से कि जो एलीट क्लास है, जम्मू कश्मीर का जो एलीट क्लास है, डॉक्टर्स हो, पैरामेडिकल स्टाफ हो, मैनेजर्स हो, इसमें RNDSP के लोग हैं, स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी के लोग हैं, NCD के लोग हैं, 11,500 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ में काम करें, मगर आज तक हमारे साथ वादा शिकनी हुई है, हमारे साथ बहुत सारे वादे किए गए, कई सारी कमेटियाँ भी बनाई गई, मगर आज तक उन कमेटियों का कोई अमली जामा उन्होंने किसी डिमांड को नहीं पहनाया है। मैं आपको थोड़ा आगाही देना चाहूँगा कि 2018 में हमने जब प्रोटेस्ट किया था, आप उस बात से बखूबी वाकिफ़ है, उस वक्त भी एक कमेटी का गठन हुआ था अंडर द हेड ऑफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर। उस कमेटी को ये मैंडेट दिया गया था कि इनकी बताना चाहेंगे कि 2015 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कैटेगोरिक डायरेक्शन दी थी स्टेट को कि दिस स्टेट स्पेसिफिक इशू, अगर इनको कोई भी इनको कोई पॉलिसी बनानी है रेगुलराइजेशन के लिए, स्टेट को इख्तियार है वो बना सकता है। उसके बाद उस वक्त के जो सेक्रेटरी हालत थे, उन्होंने भी एक प्रपोजल बनाया था रेगुलराइजेशन के लिए, मगर 9 साल होने को आए, उसका भी कुछ पता नहीं। मैं मिनिस्टर साहबा को ये बात भी इससे भी आगाही देना चाहूँगा कि फंड्स उस वक्त भी सरकार ने हमें वादा किया, भारतीय सरकार ने, कि जो हमारा जो बजट है वो कंटिन्यू मिलता जाएगा, मगर अगर आप चाहोगे आप इनके लिए पॉलिसी बना सकते हो। मगर अब पता नहीं सर, मैडम को शायद पूरी इस डिपार्टमेंट में पूरी जानकारी, इस फाइल की पूरी जानकारी, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि जो हमारी फाइल आपके डिपार्टमेंट में, उसको एक्सप्लोर कीजिए, उसको खोलिए, उसको पढ़िए, उसको जांचिए और उसके बाद हमारे मसाइल को देखिए, ताकि इन मसाइल का हल किया जाए। साथ ही साथ हमारे कुछ एम्प्लॉयज़ आज तक मेरे ख्याल से इस सर्विस से 4 एम्प्लॉयज़ हमारे सबकदोश हो चुके हैं, अपने खाली हाथ आए थे डिपार्टमेंट और खाली हाथ लेके गए। हमने उसका भी मुतालबा रखा कि जो आप एक रिटायरमेंट पॉलिसी बनाइए। हमारा एक कॉर्पस फंड होता है जो हम मुलाजमी काटते हैं, अपनी सैलरी में से काटते हैं मिनिमम अमाउंट, उसी से एक रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए एक पॉलिसी बनाइए, ताकि जो बंदा रिटायर हो जाए उसको ऑन द रिटायरमेंट कुछ पैसा मिल जाए। दूसरी बात, आपको इससे भी आगाही देना चाहूँगा कि सैलरी रिविजन 2010 में हुआ है हमारा, उसके बाद आज तक कोई सैलरी, ऑनरेबल मिनिस्टर कल ऑन द फ्लोर ऑफ ये भी कहा कि इनको सैलरी हाइक हुई। हाइक और रिविजन ये दो एक अलग अलग चीज़ है। हाइक हुई थी हमारे 2021 में 10%,
10 और 5 हमारा एनुअल इंक्रीमेंट गवर्नमेंट की तरफ से होता है, 12% स्टेट ने दिए, वो भी गवर्नमेंट इंडिया का पैसा है। अब मिनिस्टर साहबा को ये भी याद दिलाना चाहूँगा कि पे रिविजन 2010 में होता। अगर वाकई आप हेल्थ डिपार्टमेंट को ऊंचाई में देखना चाहते हो, इन मुलाजमों की मजदूरियत को ख़त्म करना चाहते हो, जब तक आप पॉलिसी इसकी फ्रेम करते हो तब तक इक्वल पे इक्वल वर्क 2010 के पैटर्न पे पे रिविजन लेके सामने आए, ताकि हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो घर वाले हैं, वो आने वाले वक्त में कोई सफ़र ना करें। हम खुद भी परेशान हो उसके, आज मुतबरक महीना चल रहा है, माह रमज़ान का मुतबरक महीना है, हम पिछले 3 महीनों से सैलरी से महरूम हैं। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि मुतबरक महीने में भी हम परेशान पराकंद है कि हमें सैलरी, अब रिसेंटली 1 मंथ सैलरी रिलीज हुआ है, मगर 2 मंथ और भी बाकी है। मेरी गुजारिश रहेगी कि ऑनरेबल मिनिस्टर से इस मसले को बारीक बीनी से देखे, एनर्जी मसाइल को बारीक बीनी से देखे, ताकि आने वाले वक्त में हमें मजबूर न कीजिए हम रोडों पे आए। आपने पहले भी देखा होगा हमें मजबूर किया जा रहा है सड़कों पे आने के लिए। मैं गुजारिश करूंगा कि अगर आप हमारे मसले को संजीदगी से लें, ताकि हम रोडों पे हम जरूरी नहीं समझता रोडों पे, मगर आप हमें मजबूर कर रहे हो सड़कों पर आने के लिए, रोडों पर आने के लिए।